आध्यात्मिक जीवन का मार्ग अत्यंत गूढ़ परंतु दिव्य होता है। ये वो मार्ग है जहाँ मनुष्य अपने अस्तित्व के मूल उद्देश्य को जानने के लिए निकल पड़ता है। सांसारिक सुख सुविधाएं कितनी भी हो, लेकिन हृदय को स्थायी शांति नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में जब मनुष्य के उद्देश्य को लेकर संशय उत्पन्न होता है, तब किसी सच्चे गुरु का मार्गदर्शन जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ बन जाता है। केवल गुरु एक शिक्षक नहीं होते, वे एक प्रकाश स्तंभ की तरह होते हैं जो अंधकार में जीवन में प्रकाश भरते हैं। वे हमें बाहरी दुनिया से भीतर की ओर यात्रा करना सिखाते हैं। जहाँ आत्मा है वहाँ परमात्मा है। गुरु बिना ज्ञान न होए। गुरु के बिना अध्यात्म का मार्ग अधूरा है। जैसे कोई छात्र बिना शिक्षक के गणित या विज्ञान नहीं सीख सकता, वैसे ही आत्मा के रहस्य को समझने के लिए एक सिद्ध गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु जी हमारे जीवन में निम्नलिखित रूपों में सहायता करते हैं। आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं, हमारी चित्तवृत्तियों को शुद्ध करते हैं, भक्ति, ध्यान और साधना की विधि सिखाते हैं, हमारी कमजोरियों को उजागर करके उन्हें दूर करने का मार्ग दिखाते हैं। गुरु हमारे लिए केवल प्रवचनकर्ता नहीं है, वे मार्गदर्शक, संरक्षक और कभी कभी कठोर शिक्षक भी होते हैं। गुरु शिष्य संबंध कोई सामान्य संबंध नहीं होता। ये पूर्ण समर्पण, अटूट श्रद्धा और गहन विश्वास पर आधारित होता है। जब शिष्य अपने मन, बुद्धि और अहंकार को गुरु के चरणों में समर्पित करता है, तब गुरु उसे आत्मिक ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। गुरुजी हमें न केवल बाहरी साधनाएं सिखाते हैं, बल्कि भीतर के अंधकार को भी हटाते हैं और हमारा दिव्यता का मार्गदर्शन कराते हैं। गुरु के आदेश का पालन करना ये शिष्य का कर्तव्य होता है। नियमित साधना करना, अहंकार और स्वार्थ को त्यागना, गुरु में पूर्ण विश्वास रखना, ये सब कार्य शिष्य के होते हैं। जो व्यक्ति गुरुजी के साथ में रहते हैं या उनके निर्देशों का पालन करते हैं, उनका जीवन अनुशासन, साधना और सेवा से भर जाता है। एक सामान्य दिनचर्या ऐसी हो सकती है जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान, जप या कीर्तन करना, गुरुजी के प्रवचनों को सुनना या पढ़ना, अपने कर्तव्यों को सेवा भावनाओं से करना, शाम को पुनः ध्यान या सत्संग करना, रात्रि को आत्मचिंतन व प्रभु स्मरण करना। गुरुजी के साथ जीवन व्यर्थ के विचारों से मुक्त होकर साधना, सेवा का जीवन बन जाता है। गुरु की कृपा से शिष्य के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं। जहाँ पर वो पहले क्रोध, लालच, मोह और अहंकार से ग्रसित था, अब वही करुणा, प्रेम, संयम और भक्ति से परिपूर्ण हो जाता है। इसके कुछ उदाहरण भी हैं। एक शराबी व्यक्ति गुरु के संपर्क में आकर त्यागी बन जाता है। एक आत्महत्या करने को तत्पर व्यक्ति ने सत्संग में नया जीवन पाया। भोगी व्यक्ति सन्यासी बन गया। गुरुजी केवल हमारे कर्म नहीं बदलते, वे हमारी दृष्टि भी बदल देते हैं। गुरुजी के उपदेश केवल शब्द नहीं होते, वे आत्मा को स्पर्श करने वाले दिव्य संदेश होते हैं। वे हमें बताते हैं, तुम शरीर नहीं आत्मा हो, परमात्मा तुम्हारे भीतर है, जन्म और मृत्यु के पार भी जीवन है, सच्चा सुख धन या पद में नहीं परमात्मा में है। गुरुजी हमें आत्म साक्षात्कार की यात्रा पर ले चलते हैं। वे अज्ञान के बादलों को हटाकर आत्मा का सूरज प्रकट करते हैं। गुरु के साथ सेवा करना आध्यात्मिक जीवन का मूल अंग है। सेवा का अर्थ केवल भौतिक कार्य नहीं होते, ये मन, वाणी और कर्म से गुरु कार्य में सहभागिता है। सेवा के बहुत सारे रूप हो सकते हैं, जैसे सत्संग में सहयोग देना, मठ या आश्रम की व्यवस्था में मदद कर देना, कीर्तन, भजन, लेखन आदि में योगदान देना,
जरूरतमंदों की सेवा कर देना गुरु की भावना से। गुरु जी कहते हैं, सेवा से अहंकार गलता है और जब अहंकार मिटेगा तभी भगवान प्रकट होंगे। कुछ आध्यात्मिक साधनाएं हैं जो गुरु जी सिखाते हैं। गुरु के मार्गदर्शन में साधनाएं एक संरचित रूप लेती हैं, जैसे नाम जप, हरि नाम का निरंतर स्मरण, ध्यान, चित्त को एकाग्र करके आत्मा की ओर ध्यान करना, कीर्तन, भक्ति के साथ भगवान का गुणगान करना, स्वाध्याय, भगवद गीता, उपनिषद, संत साहित्य का अध्ययन, मौन साधना करना, चुप रहकर भीतर के सत्य को सुनना। गुरु जी इन साधनाओं को शुद्ध और प्रभावशाली बनाते हैं। गुरु की परीक्षा और कृपा, संयम और श्रद्धा का मेल। गुरु कभी कभी शिष्य की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि केवल श्रद्धा की बातें करने वाला नहीं बल्कि कठिनाइयों में भी अडिग रहने वाला शिष्य ही योग्य होता है। चलिए जानते हैं परीक्षाएं कैसी हो सकती हैं। समय पर उत्तर न मिलना, कष्टों के बीच गुरु की चुप्पी, सेवा में कठिन कार्य दे देना। जी हाँ, बहुत बार समय पर गुरु जी उत्तर नहीं देते। इसका मतलब है वो आपकी परीक्षा ले रहे हो सकते हैं। आपके साथ बहुत सारे कष्ट आएंगे और उन कष्टों के बीच में गुरु जी आपको कुछ नहीं कहेंगे। हो सकता है वो आपकी परीक्षा ले रहे हों। वो आपको बहुत सारी सेवाएं भी दे सकते हैं। यह सब शिष्य की श्रद्धा को परखने के लिए होता है। जब शिष्य डगमगाता नहीं, तब गुरु की कृपा उस पर वर्षा बनकर बरसती है। गुरु जी के साथ आध्यात्मिक जीवन जीना एक साधारण जीवन नहीं है, बल्कि एक तप है। ये प्रेम, श्रद्धा, सेवा और साधना से परिपूर्ण जीवन है। यह वह जीवन है जो अंततः मोक्ष की ओर ले जाता है। गुरु जी के चरणों में बैठकर जो शांति मिलती है वह संसार की किसी भी चीज में नहीं है। उनकी कृपा से ही आत्मा को उसका सच्चा स्वरूप याद आता है। गुरु ही सच्चा मित्र, मार्गदर्शक और परमात्मा के निकट ले जाने वाले होते हैं। यदि आपने सच्चे गुरु को पा लिया तो समझिए आपने परमात्मा को पा लिया। अगर आपको हमारा यह संदेश अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट भी अवश्य कर दें। और कमेंट में अपना संदेश जरूर छोड़ दें और कमेंट में बताएं कि आपको ये संदेश कैसा लगा। हरे कृष्णा।